गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम उत्पादन संभावना वक्र और केंद्रीय समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर केंद्रीय समस्याओं को किस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। तो 5 हमारी केंद्रीय समस्याएं थी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी से किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, साधनों का विकास कैसे हो और साधनों का कुशलतम पूर्ण प्रयोग हम कैसे करें। इसके ये हमारी 5 केंद्रीय समस्याएं थी। इसके बाद हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट, किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो फर्स्ट यहाँ पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम 2 वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। कौन कौन सा? क्लॉथ और व्हीट। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि कितनी मात्रा में किया जाए। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कई सारे कॉम्बिनेशन है जो हमने पिछले डायग्राम में भी पढ़े हैं कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर हमारा आता है 12 प्रोडक्शन है वो क्लॉथ का और 0 प्रोडक्शन है वो गेहूं का। बी कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर आता है 10 का हम प्रोडक्शन क्लॉथ का कर लें और 0 से हम 2 का प्रोडक्शन हम बढ़ा के गेहूं का कर दें। इसके अलावा हमारे पास सी कॉम्बिनेशन है, डी कॉम्बिनेशन है। डी कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, क्लॉथ का प्रोडक्शन हम 0 कर देते हैं और गेहूं का प्रोडक्शन है वो बढ़ाकर हम 6 कर लेते हैं। इसका मतलब उत्पादन के सारे साधन हम व्हीट में लगा देते हैं। अधिकतम उत्पादन करने का क्लॉथ का मतलब है कि हम सारे के सारे साधन हैं वो क्लॉथ के अंदर लगा देते हैं और उत्पादन व्हीट का 0 कर देते हैं। तो ये है हमारे पास उत्पादन किन किन वस्तुओं का किया जाए। तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और कितनी मात्रा में करेंगे। ये हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू पता लगेगा कि आप ए कॉम्बिनेशन, अगर आपको ज़रूरत है ज़्यादा कपड़े की और गेहूं की ज़रूरत नहीं है तो आप ए कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर गेहूं की कम ज़रूरत है और कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत है तो बी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर दोनों की लगभग बराबर सी ज़रूरत है तो आप सी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर आपको गेहूं की ज़्यादा ज़रूरत है और क्लॉथ की ज़रूरत नहीं है तो आप डी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, यानी क्लॉथ का प्रोडक्शन आप बिल्कुल नहीं करोगे, ओनली व्हीट का प्रोडक्शन कर लेंगे। तो ये हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू पता चलता है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, कौन कौन सी संभावना है जिसका हम उत्पादन कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे करने का मतलब है कि उत्पादन कौन सी विधि के द्वारा किया जाए। अगर हमारे पास उत्पादन के साधन है अगर हम उनका पूर्ण प्रयोग करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो अधिकतम होगा। और अगर हम उत्पादन के साधनों का कुशलतम प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसी तकनीक का प्रयोग करें जिससे वस्तुओं का उत्पादन है वो अधिकतम संभव हो सके। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू अभी शो करते हैं। तो ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपी, उत्पादन संभावना वक्र है जो दी हुई उत्पादन के साधनों और दी हुई टेक्नोलॉजी की सहायता से जिन जिन वस्तुओं का हम कितना कितना उत्पादन कर सकते हैं। तो पी के ऊपर ए बी सी, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन है वो आप ले सकते हैं। अगर आप ये कॉम्बिनेशन आपको तभी अचीव कर पाओगे जब आप एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, एफिशिएंट कुशलतम तकनीक का प्रयोग कर रहे हो। कुशलतम तकनीक का मतलब होता है कि जितना एक साधन उत्पादन कर सकता है उतना अगर वो उत्पादन कर रहा है तो हम पीपी इस बिंदु के ऊपर उत्पादन कर पाएंगे। अगर जितनी कैपेसिटी, जैसे हमने पीछे एक मजदूर का एग्जांपल लिया था कि एक दिन के अंदर वो 20 वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, लेकिन वो 20 का ना करके वो केवल 17 का उत्पादन कर रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है, अपने आप का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहा है। अगर वो 17 का प्रोडक्शन कर रहा है तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो हमारा नीचे की ओर बनेगा। और अगर हम कुशलतम यानी जितना हमारे साधन उत्पादन कर सकते हैं उतना अगर हम उत्पादन करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ये पीपी वाला बनेगा। नेक्स्ट है साधनों का पूर्ण उपयोग। साधनों के पूर्ण उपयोग में भी यही है, अगर हम साधनों का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं तो हमें ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर हमें पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हम इसके नीचे कर रहे हैं तो इसका मतलब हम साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे। फोर्थ हमारा है साधनों का विकास कैसे हो। साधनों की विकास का मतलब होता है साधनों के अंदर वृद्धि हो जाना। तो साधनों का विकास एक तो साधनों में वृद्धि करके किया जा सकता है या फिर दूसरा है तकनीक में परिवर्तन करके हम साधनों का विकास कर सकते हैं। तो ये कहता है इनिशियल रिसोर्सेज, ये हमारा ओ, ये सेम रहेंगे बेटा हर डायग्राम में। ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्लॉथ को लिया है, ओ एक्स एक्सिस के ऊपर हमने व्हीट को लिया है, यानी हम किसी भी गुड को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, लेकिन ओ एक्स और ओ वाई सेम रहेंगे।
तो यहाँ पे इनिशियल रिसोर्सेज का मतलब है कि जब आपके पास साधन जो दिए गए थे आपको, अगर उससे आप प्रोडक्शन करते हो तो ए और डी ये आपको कॉम्बिनेशन मिलते हैं, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको मिलता है। अगर साधनों के अंदर वृद्धि हो जाती है तो आपका जो ए डी कर्व है वो शिफ्ट होके क्या हो जाता है, पी पी कर्व हो जाता है। तो ये पी पी कर्व है, ये शिफ्ट क्यों हुआ है, इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो साधनों में वृद्धि हो गई हो या फिर तकनीक में परिवर्तन हो गया हो। तो हम मानते हैं कि साधन तो हमें दिए हैं वो सीमित ही रहेंगे, तो हम यहाँ पे क्या होगा कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव या घुमाव या फिर उसमें परिवर्तन कैसे होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र यानी ये जो कर्व है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके अंदर है वो चेंज कैसे होता है। कई बार ये ऊपर की ओर चला जाता है, कई बार ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। क्यों? एक तो साधनों में परिवर्तन और दूसरा तकनीक में परिवर्तन। तो साधनों में परिवर्तन हो जाए यानी पहले हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ये है ए और बी, फिर हमारा ये शिफ्ट होकर A1 और B1 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि साधन है वो पहले की तुलना में बढ़ गए हैं। पहले हम दिए हुए साधनों से 12 यूनिट कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन कर सकते थे, अब हम कितना कर सकते हैं इससे 16 यानी 16। और यहाँ पे x का प्रोडक्शन पहले b के ऊपर मान लो हम 6 कर रहे थे, तो अब साधनों में वृद्धि हो गई तो हम इसको कितना कर सकते हैं 6 से 10 भी कर सकते हैं। तो उत्पादन के साधनों में वृद्धि होगी तो उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा साधनों में कमी। साधनों में कमी हो जाएगी तो उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो पहले हमारा मान लो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए बी था, अब साधनों में कमी हो गई है तो वो A1 B1 हो गया, क्योंकि हो सकता है पहले हम 12 यूनिट्स है वो वाई का प्रोडक्शन कर रहे थे और 6 यूनिट है वो हम एक्स का प्रोडक्शन कर रहे थे। अब ये नीचे की ओर शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब हो सकता है कि हम कमोडिटी वाई का 10 प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसका प्रोडक्शन है वो घटकर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी में चेंज, कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, अगर इम्प्रूव हो जाती है, पहले से अच्छी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उस वस्तु का उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे पास ये दो हैं, ए और बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जहाँ पे एक्स और वाई का गुड्स का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। ए की टेक्नोलॉजी है वो पहले की तुलना में इम्प्रूव हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो एक्स गुड का प्रोडक्शन है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जबकि वाई का प्रोडक्शन है वो सेम रहेगा। मान लो वाई का प्रोडक्शन 12 है और एक्स का प्रोडक्शन है वो नेक्स्ट पे हम चलते हैं अभी। अब हम वाई के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो पहले से सुधर गई है, इम्प्रूव हो गई है। तो पहले हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या है, ए बी है। अब जिस वस्तु की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है ना, तो वहीं से हमारा कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। देखो एक्स का तो सेम है, मान लो यहाँ पे हम 6 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम 6 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हम 12 का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो इसका मतलब यहाँ पे हम 16 का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और यहाँ पे 6 सेम रहेगा। फिर है दोनों वस्तुओं का ही चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी है वो दोनों वस्तुओं की पहले से इम्प्रूव हो जाए, तो क्या है, पहले से हमारा ए बी है, ए और बी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। जब दोनों की ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो हमारा कर्व शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, A1 B1 हो जाएगा। तो ये था हमारा केंद्रीय समस्याएं को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर कैसे शो कर सकते हैं। तो अभी हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा इसको। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, तो ये हमारा था डायग्राम। उसके बाद उत्पादन कैसे किया जाए, तो हमारा उत्पादन है कि अंडर कर रहे हैं या फिर इसी लाइन के ऊपर कर रहे हैं। तीसरा, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, अगर हम इसके ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है ए बी के डी के ऊपर, अगर इसे नीचे कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोडक्शन जितना पूर्ण उपयोग होना चाहिए उतना पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। फिर था साधनों का विकास, अगर हमारा शिफ्ट हो जाता है आगे की ओर तो ये साधनों का विकास है। फिर इसने बताया कि घुमाव या खिसकाव क्यों हो जाता है, या तो साधनों में वृद्धि हो जाए या टेक्नोलॉजी में वृद्धि हो जाए। साधनों में वृद्धि हो जाए तो दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, और कमी हो जाए तो दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन पहले की तुलना में कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाए तो हो सकता है एक वस्तु की टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ तो उसी का प्रोडक्शन है वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, और टेक्नोलॉजी पहले से भी खस्ता हो जाए तो हमारा कर्व है वो यहाँ से नीचे की ओर शिफ्ट भी हो सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अवसर लागत की धारणा, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।